तो 12th के बाद जब हम डिग्री कॉलेज में होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पहले जाने की ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ। तो मैं हूँ इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच, सर्टिफाइड बाय मिडलर एंड एनसीडीए नेशनल करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन यूएसए। उसी के साथ साथ आई हैव 15 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इनटू आईटी एंड बैंकिंग. In addition to that, I am a panelist at a recruitment board in IT company. That means I know exactly what kind of candidates are needed in the industry. तो मैं हूँ इंटरनेट, लेकिन 12th के बाद हम जो भी पढ़ने वाले होते हैं ना, वो होती है सही मायने में इंडस्ट्री ट्रेनिंग. मतलब आप रेडी होते हैं इंडस्ट्री के लिए, जॉब के लिए इन अगले 3 सालों में ही. यस, so you may be called specialist into IT, finance, marketing, engineering, medical, hospitality, sports, civil, education, etc. 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 ओके, तो करियर सिलेक्शन के होते हैं 2 मेथड. एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. सो व्हाट इज इंटरनल मेथड? इंटरनल मेथड मतलब नोइंग योर पैशन, योर स्वधर्मा, योर एकिगाई. यस, वी हैव already heard of it repeatedly, but we hardly do it. So some of you might have some innate ability जो आपको करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है. पैशन जो मुझसे इतना जुड़ा हुआ होता है कि रात को अगर 2 बजे भी मुझे वो चीज़ करने के लिए कह दी ना, तो फिर भी मैं ना नहीं कहूँगा. लेकिन हर किसी में वो innate ability नहीं होती, क्योंकि हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता. तो इसलिए मुझे खोजना पड़ेगा एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इंस्पायर करती है, जो मुझे मोटिवेट करती है. वंस आई फाइंड आउट व्हाट इज माई इनेट एबिलिटी और व्हाट इज माई पैशन, आई शुड गो स्टेप बाय स्टेप एंड डोंट गो विद बिग बैंग अप्रोच. मतलब शायद अगर मुझे खाना बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, आई एम रियली गुड एट कुकिंग, दैट डजेंट मीन आई एम गो एंड ओपन अ बिग रेस्टोरेंट. I should start working at a restaurant, or maybe I should start a YouTube channel where I can teach everyone how to cook. At the same time, my steps should be consistent and without focusing on the results. Continuously steps लेने हैं, actions लेने हैं. Results के ऊपर इतना जल्दी focus नहीं करना है. Results takes time, compounding takes time. तो लेट्स लुक एट मेथड नंबर 2 विच इज एक्सप्लोरिंग आउटसाइड. तो दोस्तों मुझे बताइए कि ग्रेजुएशन या फिर डिग्री के बाद आप करते क्या है? आप जाते हैं जॉब ढूंढने किसी ना किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी ना किसी कंपनी में. लेकिन 12th होने के बाद जब हम डिग्री कॉलेज में होते हैं तब हम कभी सोचते हैं कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री में जॉब करना है, किस तरह की कंपनी में काम करना है, या फिर किस तरह के प्रोफाइल के लिए काम करना है? कभी नहीं सोचते. हम 12th के बाद बस पीछे पड़ जाते हैं डिग्री और सर्टिफिकेट्स लेने के. लेकिन क्या वो डिग्री, क्या वो सर्टिफिकेट, क्या वो एजुकेशन या फिर क्या वो स्किल सच में इंडस्ट्री में इन डिमांड है या नहीं, इसका एनालिसिस हम नहीं करते. मतलब जिस मार्केट में जाना है उस मार्केट के बारे में हम कभी सोचते नहीं उस मार्केट के बारे में कभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. तो आइए मैं बताऊंगा कि फिलहाल इंडस्ट्री में मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा एजुकेशन, कौन सी स्किल्स या फिर किस तरह की सर्टिफिकेशंस आर इन डिमांड. लेट्स लुक एट द लाइव रिपोर्ट. सो व्हाट्स करियर आउटलुक रिपोर्ट? करियर आउटलुक रिपोर्ट is a report prepared by TeamLease, which is one of the biggest recruitment consulting firm in India. And this report is for July to December 2023. That means ये अभी के और आने वाले करियर ट्रेंड्स के बारे में हमें बताएगा थ्रू द इंडस्ट्री सर्वे. So before we start looking at the charts and numbers of this report, let's try to understand what are the different types of skills. हम लोग स्किल्स होना चाहिए ये तो समझते हैं, लेकिन उन स्किल्स के कौन से टाइप्स होते हैं वो हमें नहीं पता. तो लेट्स लुक एट दिस. सबसे पहले होता है कि कोर स्किल्स. मतलब दीज आर द क्रिटिकल सेट ऑफ स्किल्स दैट इनेबल अ कैंडिडेट टू कैरी आउट अ गिवन जॉब रोल. इट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ फंक्शनल एंड टेक्निकल स्किल्स दैट द गिवन जॉब रोल डिमांड्स. इसका मतलब अगर मैं बैंकिंग में जॉब करना चाहता हूँ तो मुझे बैंकिंग का कोर नॉलेज पता होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड अ कोर स्किल्स. एंड देन एसोसिएटेड स्किल्स. These are the additional, mostly soft skills
तो इसमें आ गए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बिजनेस एटिकेट्स और आपके नेगोशिएशन स्किल्स, सो मेनी अदर स्किल्स विच इज नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब रोल। उसके बाद आता है डोमेन स्किल्स। सो डोमेन स्किल्स आर द स्किल्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ टेक्निकल डोमेन विद इन विच अ गिवन जॉब रोल एग्जिस्ट। मतलब बैंक के अंदर अगर मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस का स्किल होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन स्किल्स। उसके बाद आता है टेक स्किल्स। इसका मतलब फॉर दैट गिवन जॉब रोल इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री आई शुड नो सम सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। देखिए टेक्निकल जो स्किल है वो हर जॉब रोल में, हर इंडस्ट्री में ज़रूरी होने वाला है। तो वी कैन नॉट स्किप टेक्नोलॉजी एंड थिंक ऑफ अ करियर। So now let's look at this section of the report which is called overview of hiring intent in India. So what is the overall intent to hire in India is 73%, which is highest in the world. मतलब 73% of the employers or the 73% of the companies in India are ready to hire. Or whom they are hiring? So let's look at these numbers. Currently bachelor's degree is highest in demand. मतलब आपके पास मिनिमम होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री टू बी अ जॉब रेडी, एंड देन व्हाट इज इन डिमांड इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन और द मास्टर्स. So if you have post graduation or the masters, so you will have advantage of bachelor's plus masters. Even if you don't have post graduation or the master, even bachelor's degree is more than enough because that is highest in demand right now. और in addition to that, मास्टर्स के लिए तब सोचना अच्छा होगा जब हमें अपने कोर स्किल्स और डोमेन स्किल्स के बारे में पता हो. जब मैंने ये तय किया हो कि व्हाट आर गोइंग टू बी माय कोर स्किल्स एंड द डोमेन स्किल्स. बिफोर नोइंग माय कोर स्किल्स एंड डोमेन स्किल्स, गोइंग फॉर द मास्टर्स इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. नाउ लेट्स लुक एट दिस सेक्शन, फ्रेशर हायरिंग इन सेंटिमेंट्स इंडस्ट्री वाइज. मतलब कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जॉब्स या फिर वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा स्किल्स की डिमांड है. तो इफ़ यू लुक एट इन डिटेल, सबसे ज़्यादा फिलहाल डिमांड है ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देन टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड फार्मा एंड इंजीनियरिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर. देयर आर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो दैट यू शुड एक्सप्लोर. उनका परसेंटेज कम है, मतलब वहाँ पर जॉब वैकेंसीज नहीं, ऐसा नहीं है. Now this part of report is going to tell me hiring sentiment city wise, मतलब डेमोग्राफिक्स, कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसीज या फिर हायरिंग होने वाली है. तो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट, सबसे ज़्यादा हायरिंग होने वाली है बैंगलोर में, विच इज़ फॉलोड बाय मुंबई एंड देन चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एंड देन पुणे. So you should be ready to move into those locations as per the core skills that you have selected. Why core skills? Let's say I have selected my core skills as finance. Then it is very much possible that I may get more number of opportunities in Mumbai or Delhi. Or if my core skills is automobile, then that particular demand for that core skill is going to be in Chennai or Pune. Or else if my core skill is going to be IT, then I may have highest number of opportunities in Bangalore. So that is how you should look at this particular number and be ready to relocate to these locations if you are going to get any opportunities. So now let's look at top 15 job roles those are in demand or those are going to be in demand in the coming years. So to start with UX designer, and along with UX designer, associated skills that you will need is knowledge on visual design, wireframing and analytical thinking. DevOps engineer, automation skills, coding and scripting skills, knowledge on DevOps tools. Robotics engineer, programming and coding skills, designing skills, critical thinking. Full stack software developer, database management system, software program skills, communication skills. Chartered accountant, technology expertise, analytical skills, ethics and integrity.
आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम सीए थिंक दैट कि मुझे सीए की एक बार डिग्री मिल गई तो मुझे जॉब मिल जाएगा। मैंने ऐसे कई सीए देखे who are not able to find a suitable role for them only because they don't have technical skills। तो टेक्निकल स्किल्स हर किसी जॉब रोल में होना बहुत ज़रूरी। नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट। बिजनेस एनालिस्ट के लिए एनालिटिकल स्किल्स, डेटा विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। देन एक्चुरियल एसोसिएट, मैथ्स नॉलेज, analytical skills, computer skills. So if you have really good expertise in math, then you can think of actuarial associate. Medical physician, which is nothing but our doctors. And then cyber security analyst, hacking skills, networking skills, knowledge on operating systems. Digital marketing specialist, content creation, basic design skills, digital strategy. And then artificial intelligence, programming and coding skills again, exploratory data analysis, big data technologies. Information security analyst, analytical skills, security management frameworks, data privacy and regulations. Software engineering, programming and coding skills, software testing and debugging, and logical thinking. And then field biologist, basic biological principles, interpersonal management, research skills. And then SEO analyst, content marketing, research skills, and then analytical skills. So now we have seen top 15 job roles in demand. So now let's look at top 10 domain skills that are in demand. Job roles and now domain skills in demand. So which particular domain skills are more in demand? Cloud computing, search engine optimization, business analytics, blockchain, data encryption, machine learning, DevOps, data analysis, subject matter knowledge, supply chain management. Now let's look at what are the top 10 soft skills those are in demand. सबसे पहले collaboration, growth mindset, critical thinking, time management, negotiation, people management, एक्टिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लर्निंग एंड टीम वर्क। अब आप कहेंगे ये सब स्किल्स हमें सीखने कहाँ मिलेंगे? तो आप किसी भी लर्निंग साइट पर जाइए, इन स्किल्स को टाइप कीजिए, इनके मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्री या फिर काफ़ी चीपेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये स्किल्स सीखने मिलेंगे। So now let's look at top 10 courses in demand to increase your employability. Data science with R certification, postgraduate program in AI means artificial intelligence and machine learning, professional certificate program in blockchain, project management professional certification course, business analyst certification, SQL certification training course, post graduation program in digital marketing, effective business communication course, soft skills and personality development course, full stack web programming and web design certification. So now we have looked at what are the top industries, what are the top job roles in demand, what are the top domains in demand, and what are the top associated skills in demand. So now you have a complete roadmap to create yourself as a package ready for the job industry. So this was the reverse engineering method of selecting your career, where you understand what is in demand or what is going on in the market in your country and selecting a career option from that in demand skills and preparing yourself for job market. So rather than following advices from friends, teachers, parents and neighbors, it is always good to know what are the facts and figures and seek expert advice. Thank you.